हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो सभी से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और हमने आपको सिखाया था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग कैसे निकालनी है, और हमने आपको सिखाया था वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आपको कैसे निकालनी है। ये हमने बहुत अच्छे से सिखाया। और पिछली क्लास में हमने आपको डायल कैलिपर की भी रीडिंग निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है, पहले लिंक आपको उसमें क्लिक करना है और ये क्लास ओपन हो जाएगी, जिसमें आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, कैलिपर, माइक्रोमीटर का तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन था, तो इससे भी रिलेटेड हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देख लेते हैं। ये निम्मी की क्वेश्चन पीडीएफ है फर्स्ट सेमेस्टर की। इसकी भी लिंक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया है, जहां से इस बुक की पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है विच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, मतलब कि वह कौन सी फाइल है जिसपे समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। देखिए क्वेश्चन का मतलब घुमा के बस वही है कि जो हमने बताया था, आपको सिखाया था कि वह कौन सी फाइल है जो चौड़ाई में पूरी समांतर, मतलब चौड़ाई में क्या होती है, पूरी समांतर होती है। तो हमारी हैंड फाइल ही होती है जो चौड़ाई में क्या होती है, पूरी लंबाई तक समांतर होती है। तो यही पूछा कि इस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होती है, वो हमारी हैंड फाइल होती है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या पूछा, बेंच वाइस के बनाने के लिए सामग्री क्या। तो बेंच वाइस हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो बेंच वाइस हमारा बनाया जाता है कास्ट आयरन का। अगर बेंच वाइस की जो जा प्लेटें हो वो किस मटेरियल की बनाई जाती है पूछे तो टूल स्टील की बनाई जाती है। अगर बेंच वाइस का स्पिंडल पूछे या हैंडल पूछे तो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और बेंच वाइस से एक नट आता है, हाफ नट, और ये हमारा किसका बनाता है, फास्फोरस, ब्रॉन्ज और गन मेटल का बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, और जा की इसका बेंच वाइस का साइज कहाँ से लेते हैं, तो जा की चौड़ाई से, जो जा प्लेटें होती हैं उनकी चौड़ाई से लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो वह कौन सा मार्किंग मीडिया है जो मशीन से तैयार सतहों पर, तो सबसे पहले कौन सा, किसके द्वारा हम मशीन से तैयार सतहों पर मार्किंग मीडिया प्रयोग करते हैं, तो वो हम प्रेशियन ब्लू ज़्यादातर यूज करते हैं। और प्रेशियन ब्लू की खास बात ये है कि यह मार्किंग मीडिया बहुत देर बाद सूखता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह मार्किंग मीडिया प्रयोग करने से उस जॉब पर स्पष्ट रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, व्हाइट वाश का प्रयोग रफ सतहों पर करते हैं, प्रेशियन ब्लू का प्रयोग मशीन की गई सतहों पर करते हैं, और इससे रेखाएं बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। व्हाइट वाश का क्या पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाइट वाश का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग रफ सतहों के साथ साथ जो हमने बताया, इसके साथ ही में कास्टिंग किए हुए जॉबों पर और फोजिंग किए हुए जॉबों पर व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें कापर सल्फेट एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कॉपर जैसे सीटों पर करते हैं। ठीक है, तो इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया। तो कौन सा मार्किंग मीडिया हमारा जहरीला होता है, कॉपर सल्फेट, जिसका दूसरा नाम होता है नीला थोथा। लास्ट है हमारा सेल्यूलोइड लिक्कर। ये हमारा बाजार में विभिन्न रंगों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाजार में कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में पाया जाता है, वो हमारा सेल्यूलोइड लिक्कर होता है। ठीक है, याद रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे जल्दी हमारा मार्किंग मीडिया कौन सा सूखता है, वो हमारा सेल्यूलोइड लिक्कर होता है। और सबसे देर कौन सा सूखता है, तो सबसे देर में हमारा प्रेशियन ब्लू मार्किंग मीडिया देर में सूखता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट द प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, तो स्लॉटेड एंगल प्लेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य, जो एंगल प्लेट होती है आपने देखा होगा उसमें स्लॉट कटे होता है ना, 90 डिग्री जो हमारी शुद्ध होती है 90 डिग्री में, तो वो उसमें हमारे स्लॉट कटे होते हैं टी आकार के। उसका कार्य क्या है,
क्यों कटे होते हैं, वो जॉब को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो जॉब को क्लेम करने के लिए वहाँ पे स्लॉट दिए जाते हैं एंगल प्लेट में। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा जा रहा है 45 को 45 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है हमसे पूछा है इंग्लिश में, अगर हम पढ़ें विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार में अगर हमें क्या निकालना है, हमें उसका सेंटर निकालना है, केंद्र को चिन्हित करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, जेनी कैलिपर का प्रयोग। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है, इसका हर्मोफ्रोडाइट और लंगड़ा कैलिपर, ये इसके दूसरे नाम होते हैं। ठीक है, और एक और नाम होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और हम आपसे पूछते हुए जा रहे हैं कि जेनी कैलिपर की एक जो हमारी लेग होती है वो कितनी रेडियस में मुड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन है 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm। तो हमारी जो जेनी कैलिपर की एक लेग मुड़ी होती है वो कितनी रेडियस में मुड़ी होती है और कितने एंगल पे मुड़ी होती है, ये दो क्वेश्चन है। और ये बताना है कि जेनी कैलिपर का एक दूसरा नाम हर्मोफ्रोडाइट, एक और नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है जब आप वीडियो कंप्लीट करके देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है 46। हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से x के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहे। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले से आप देख लीजिए, इसको पूछा गया है इसको क्या कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि वैसे इस क्लास जो पहले हमारी क्लास हुई है फंडामेंटल क्लास, थ्योरी क्लास, हमने डिवाइडर को बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाया है। तो डिवाइडर में हमें ये जानना जरूरी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम पेग कहते हैं, पेग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लीफ स्प्रिंग कहते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा है ये गोल गोल जो बना हुआ इसको क्या कहते हैं, जो पूछा गया इसको कहते हैं फलक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ है। तो इसमें जैसे लेग पूछा, जैसे ऑप्शन में लेग दिया है तो लेग हमारा ये है, पेग कहाँ पर होता है, पेग हमारा सबसे, ये हमारा पेग होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये क्या, तो ये हमारा फलक्रम है। और ऑप्शन में हमारा मिल जाता है, ऑप्शन में हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे फलक्रम दिया जाता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जो पीडीएफ की लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराई, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पिछली क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पिछली क्लास हमने आपको कराई जिसमें 1 ईयर बेबल प्रोटेक्टर रीडिंग वगैरह निकालना आपको हम सिखाया है। ठीक है, इस कोणीय मापक यंत्र का क्या नाम है। 47 क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर बताना है। ये है जो आपको दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट, ये क्या नाम है इसका। ऑप्शन है बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो हमारा मापक यंत्र है ये बताना है, मापक यंत्र का नाम बताना है। ठीक है, इसका क्या बताना है नाम, ये इसका नाम हमारा है कॉम्बिनेशन बेवल गेज, उसका दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, यूनिवर्सल बेवल गेज को ही कॉम्बिनेशन बेवल गेज कहते हैं। देखिए होता क्या है, जो हमारा बेवल गेज होता है उसमें केवल हमारी 2 पत्तियां होती हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन बेवल गेज में एक और हमारी पत्ती ऐड हो जाती है, जैसे इसमें 3 देख रहे हैं, 1 2 3 है ना, मतलब कि इसमें 2 ब्लेड ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब क्वेश्चन आपसे ये हम पूछते हुए जाएंगे कि यूनिवर्सल सरफेस, आपको क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है अभी या पब्लिक जब वीडियो आप बाद में अगर देख रहे हैं तब। यूनिवर्सल सरफेस गेज की लिस्ट काउंट आपको कमेंट करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज की लिस्ट काउंट आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना। बाकी हम इनकी लिस्ट काउंट बता दें, बेवल गेज की 1 डिग्री होती है, बेवल प्रोटेक्टर की 1 डिग्री होती है, यूनिवर्सल बेवल गेज या यूनिवर्सल बेवल गेज या कॉम्बिनेशन बेवल गेज, ये सभी एंगल मापते हैं। तो इनकी हम 1 डिग्री इनका एंगल होता है, 1 डिग्री इनकी क्या होती है शुद्धता, जो लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी हमने आपको क्वेश्चन कई बार हमने सिखाया है आपको किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which is used to for filing narrow groove and angle above 10 डिग्री, मतलब कि 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 10 डिग्री से अधिक कोण वाली ग्रूव को अगर हमें फाइलिंग करनी है तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर पूछता है क्वेश्चन में 10 डिग्री से अधिक किसी ग्रूव के खांचे को अगर हमें फाइलिंग करना है तो उसे हम वहाँ पर हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर ये पूछे
कि 60 डिग्री से अधिक किसी गुरु को फाइलिंग करना है तो वहाँ पर हम ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर ये पूछे 60 डिग्री से कम किसी गुरु को फाइलिंग करना है, 60 डिग्री से कम किसी गुरु को फाइलिंग करना, वहाँ पर हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे? वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कैंट फाइल। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? कैंट फाइल। और कैंट फाइल का दूसरा नाम होता है वेरेट एज फाइल। याद रखिएगा, 60 डिग्री से कम वाले गुरु की अगर हमें फाइलिंग करना है तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे? कैंट फाइल, जिसका दूसरा नाम वेरेट एज फाइल। 60 डिग्री से अधिक अगर हमें किसी गुरु की फाइलिंग करना है तो ट्रिंगुलर फाइल का प्रयोग करना है। अगर 10 डिग्री से अधिक बोले तो नाइफ एज फाइल का प्रयोग करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा? नेम द डिफेक्ट द केस द मेटल चिप्स द टू क्लॉक बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु की चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाता। जो हमने पहली क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था, जब हमने आपको फाइल की कन्वेक्सिटी आप बताई थी ना, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल किसे कहते हैं? दांतों, जो फाइल होती है उसके बीच में जो दांत उभरे हुए होते हैं उसे हम कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं ना। तो हमने बताया था वहीं पर पिनिंग के बारे में बताया। तो पिनिंग क्या होती है? तो क्वेश्चन में से यही पूछा, उस दोष का नाम बताइए जब धातु की चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाती है। तो जब हमारे जो हमारी फाइल होती है, जो उसमें टीथ होते हैं, टीथ के बीच में जो हमारे मेटल के चिप्स फंस जाते हैं उसे हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, फाइल की पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑयल ग्रू काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है फ्लैट चीजल और वेब चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑयल ग्रू काटने के लिए हमने बहुत बार बताया हाफ राउंड नोच चीजल या राउंड नोच चीजल हम प्रयोग करते हैं ऑयल ग्रू काटने के लिए। या फिर पूछे बियरिंग में अगर हमें ऑयल ग्रू काटना है तो वहाँ पर भी हम उसका राइट आंसर हमारा होता है हाफ राउंड नोच चीजल। ठीक है, दूसरा ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई एक क्वेश्चन और पूछ ले कि ड्रिल से किया हुआ सेंटर सुराख जो है, अगर वो सेंटर आउट हो जाता है तो उससे सेंटर में लाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? वहाँ पर भी हम हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल से क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर हमें कोई हमारी वर्गाकार मेटल है, कोई वर्गाकार जॉब है, उसमें ग्रू वगैरह सीट वगैरह है, सीट के कोने बनाने में और वर्गाकार कोई ग्रू कोने वगैरह ये जॉइंट वगैरह बनाने में किस चीजल का प्रयोग करते हैं? तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं ना। इससे रिलेटेड हम पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता चुके हैं, आपने देख लिया होगा वो क्लास। तो नहीं देखा है तो पिछली क्लासों को जरूर वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और कल की क्लास को मिस मत कीजिएगा, उसे जरूर देखिएगा। और जो आगे की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, वो आज नाइट में आपकी वही 9 और 10 PM के बीच में आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।